मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 यानी कि मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन कंप्लीट कर दिया था और उसका नोट्स भी तुम लोगों को दे दिया गया है। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ हम लोग का लास्ट चैप्टर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से फाइनल में 20 मार्क्स आता है। थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स मिला के 20 मार्क्स फाइनल में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 7। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशन। तो ये तुम लोगों का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 7। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ थ्योरी चाहिए होगा और बाकी स्टैटिस्टिक्स चाहिए होगा। तो और ये थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स मिला के फाइनल में 20 मार्क्स आता है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स हो या थ्योरी हो पूरा अच्छे से पढ़ना है हम लोग को। ओके, तो इसमें हम लोगों को पहले मिलेगा कुछ थ्योरी, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, एजुकेशन में उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा स्टैटिस्टिक्स का मेथड्स, और उस मेथड्स में हम लोग को जो जो मेथड्स मिलेगा उस मेथड्स के अंदर में हम लोग को स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स वर्ड का ओरिजिन देखें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो एक लैटिन वर्ड है स्टेटस, उससे ये स्टैटिस्टिक्स आया है। लैटिन वर्ड स्टेटस, और इटालियन लैंग्वेज का एक वर्ड है स्टैटिस्टा, इससे भी आया है। मेन ओरिजिन हुआ है स्टैटिस्टिक्स वर्ड का ओरिजिन जो हुआ है वो लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन लैंग्वेज का एक वर्ड है जो कि है स्टैटिस्टा। ये दोनों से क्या हुआ है, पूरा स्टैटिस्टिक्स वर्ड का ओरिजिनेट हुआ है। ओके, लेकिन ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो सेम है। ये दोनों का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट और स्टेटस ऑफ ए स्टेट। तो बोल सकते हो ये दोनों वर्ड मिला के जो मीनिंग है वो है पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ए स्टेट। तो ये मीनिंग में जो स्टेटस, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ए स्टेट बोला गया, तो ये पॉलिटिकल स्टेटस मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, इसके बाद कोई भी स्टेट का बर्थ रेट या डेथ रेट या इनकम का स्टेटस, ये सारा मिला के होता है पूरा स्टेटिस्टिक्स, जो ओरिजिन जहाँ से हुआ था। मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, ये सारा बोल सकते हो। लेकिन आजकल जो स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आजकल का जो मीनिंग है यहाँ पे बदल गया है। यहाँ पे बोला गया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथमेटिक्स का एक अप्लाइड ब्रांच है। ओके, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का एक अप्लाइड ब्रांच है, जहाँ पे क्या करता है, कोई भी डाटा का इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सारा क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ओके, इसके बारे में जाना जाता है। इसके बाद है फिगर्स, न्यूमेरिकल्स, ये सारा क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड हो जाता है। आजकल का जो मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन इसका ओरिजिन हुआ था ये दोनों वर्ड से, और ये दोनों वर्ड का मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ए स्टेट। लेकिन आजकल के हिसाब से ये जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक मैथमेटिक्स का एक अप्लाइड ब्रांच है, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सारा किया जाता है, एनालिसिस, इसके बाद फिगर्स, न्यूमेरल्स, ये सारा क्या होता है, पूरा स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड हो जाता है।
ओके, तो ये बेसिक हम लोग का मीनिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एडुकेशन में स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या क्या है। ओके, तो वो देखते हैं। तो एडुकेशन या साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों का जो स्टैटिस्टिक्स मिलेगा ये मेनली एडुकेशन में मिलेगा, या साइकोलॉजी में इसका क्या रिलेशन है वो सारा मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक्स से हो सकता है थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे एडुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो, कहाँ पे यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स एडुकेशन सब्जेक्ट में वो देखते हैं। Statistical methods helps in the construction of various tests like intelligence test, achievement test, attitude test, etc. तो साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सारा टेस्ट होता है। ये तुम लोग को अभी नहीं चाहिए, लेकिन डिग्री में अगर तुम लोग एजुकेशन लेके पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट या एक्सपेरिमेंट मिलते हैं। हम लोगों ने जो डिग्री में किए थे या मास्टर्स में हम लोगों ने किए थे इंटेलिजेंट टेस्ट, हम लोग का इंटेलिजेंट किसका कितना है वो सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, तो वो इंटेलिजेंट का टेस्ट, हम लोग का पर्सनैलिटी किसका कैसा है वो सारा टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो ये सारा जो टेस्ट होता है वो सारा टेस्ट हम लोग कैसे करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड से। मतलब वो जो डाटा मिलता है हम लोग को वो सारा हम लोग प्रेजेंट करते हैं कैसे, स्टैटिस्टिकल मेथड से। तो इसलिए बोला गया कि एजुकेशन में ये इसका एक मेन यूज है कि जितना भी एजुकेशन में टेस्ट है, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी जितना भी टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स होता है वो सारा कैसे हो पाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड से। नेक्स्ट बोला गया इट हेल्प्स इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस टेस्ट्स एंड मेजरमेंट्स। तो जितना भी ये सारा टेस्ट बोला गया या मेजरमेंट जितना भी होता है उसमें हम लोग उसको कैसे हम लोग प्रॉपर या सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर पाता है। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को जो भी रिजल्ट मिलता है कि हम लोग का इंटेलिजेंट लेवल कितना है, हम लोग का पर्सनैलिटी कितना है, वो सारा जो भी हम लोग को रिजल्ट मिलता है या रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में जो भी हम लोग को डाटा प्रेजेंट करना होता है वो सारा हम लोग कैसे करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का यूज करके। ओके, टेबुलेशन होता है वहाँ पे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो वो सारा हम लोग स्टैटिस्टिक्स के यूज से ही कर पाते हैं। इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे जो प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है वो सारा एक्सपेरिमेंट्स का जो भी रिजल्ट्स मिलता है उसका प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर पाता है, ये हेल्प करता है हम लोग को स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट बोला गया इट हेल्प्स द टीचर टू मेक सिलेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचर्स को भी हेल्प करता है कैसे, स्टूडेंट्स का प्रमोशन हो, क्लासिफिकेशन हो, इसके बाद सिलेक्शन हो, ये सारा क्या करता है, टीचर को हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। लास्ट में बोला कि इट हेल्प्स द टीचर टू कीप वेरियस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का कोई भी रिपोर्ट हो, स्टडी पढ़ाई रिलेटेड हो या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड्स हो, मतलब सारा रिकॉर्ड्स हम लोग कैसे रख पाते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स यूज करके। मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, टेबुलेशन हो सकता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है, वो सारा यूज करके एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि तुम लोगों का मार्क्स या तुम लोगों का कौन सा रिजल्ट क्या हुआ था, कौन से एग्जाम में कैसा तुम लोगों का स्कोर आया था, वो सारा हम लोग कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तो ऐसा एजुकेशन में बहुत सारा यूजेस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट दिया गया है। ये मेनली क्या किया जाता है, ऐसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं एजुकेशन में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के बिना कोई भी एजुकेशन सब्जेक्ट को या कोई भी सब्जेक्ट क्या नहीं होता है, कंप्लीट नहीं। मतलब स्टैटिस्टिक्स के बिना हम लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, या क्योंकि उसमें कोई भी प्रेजेंटेशन देना पड़ता है या टेबल का यूज किया जाता है, कोई भी टेबल या कुछ भी यूज किया जाता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। इसलिए एजुकेशन बोल के नहीं, स्टैटिस्टिक्स हर फील्ड में, सिर्फ एजुकेशन फील्ड नहीं, हर फील्ड में ये जो स्टैटिस्टिक्स है बहुत ही क्या होता है, हेल्प करता है हम लोगों को, बहुत ही सारा फील्ड में इसका यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों को कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स मिलेगा, मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो सारा क्या है देखो, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, सारे फील्ड में ये बहुत ही हेल्पफुल है। मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स का मेनली 4 मेथड है। ओके, और तुम लोग को पहले मैं थ्योरी समझा दूंगी, मतलब सारा नहीं, कुछ स्टैटिस्टिक्स करके थ्योरी समझाने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये सारा जो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक वो है, मीनिंग है, ये पहले थ्योरी में डिस्कस कर लेती हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स का मेनली 4 मेथड है। एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड लास्ट वन है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो मेनली तुम लोगों को ये 4 के बारे में ही चाहिए होगा। ओके, ये 4 मेथड है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में मिलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम लोगों का जो डायग्राम्स है, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, वो सारा आएगा इसमें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो सारा आएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तुम लोगों का आएगा मीन, मीडियन, मोड, और लास्ट में मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का तुम लोगों का सिर्फ क्वार्टल डेविएशन चाहिए होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेनली मीन, मीडियन, मोड, इसका ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ये सारा कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम लोग को क्वार्टल डेविएशन मिलेगा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर में। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग को मिलेगा वहाँ पे हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टेबल, ये सारा हम लोग को इस चैप्टर में मेनली मिलेगा। बहुत ही इजी है, तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझने के बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तभी तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना भी अच्छे से समझ लो, काम नहीं होगा। मेन है प्रैक्टिस। ओके, खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम लोगों को याद रहेगा। ओके, तो मेनली ये हम लोगों का क्या है, 4 मेथड्स है स्टैटिस्टिक्स का। ये चैप्टर में बस यही सारा है, इसका ही थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स तुम लोग को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आज शुरू नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका क्या क्या स्टेप्स है, वो सारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये चारों मेथड्स में हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ तुम लोग स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और उसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है वो अच्छे से समझ लो, और घर में ही थोड़ा फॉर्मूलाज ये सारा देख लो। मैं एक चार्ट दे दूंगी फॉर्मूला का, वो सारा चार्ट तुम लोग पूरा अच्छे से सीख लेना। ओके, कल मैं चार्ट के साथ ये डिस्कशन फर्स्ट ये जो मेथड्स है वो सारा डिस्कस करूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ